सो गाइस, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे और एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि जो जेकेएस मेंस 2022 है वो किस मंथ में हो सकता है। क्या वो नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा या वो अगले साल ही होगा। तो चलिए अब इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि पास्ट में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जेकेपीएससी का और इस बार कब होने की संभावना है ये एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि पास्ट में जब भी प्रीलिम्स हुआ है जेकेएस का तो उसके कितने महीने बाद मेंस हुआ है। तो अगर आप बात करो 2018 की, 2018 का जो हुआ था एग्ज़ाम, फिर 2021 की, उससे पहले भी 2016 की और 2014 पे आप अगर जाओगे यार उससे पहले भी जाओगे तो मुझे नहीं याद आता कि कभी मतलब प्रीलिम्स के विद इन 1-2 मंथ्स जो है वो मेंस हुआ हो। हमें तो मेरी मेरी नॉलेज में जितने भी अभी तक प्रीलिम्स हुए हैं तो उसके 4-5 महीने बाद यानी नेक्स्ट ईयर ही मेंस कंडक्ट हुआ है, चाहे वो 2013 की बात हो, 14 की, 16 की, 18 की। और उनमें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी और केस वगैरह भी, लिटिगेशंस वगैरह भी हुई थी, तो वो तो और भी ज़्यादा डिले हो गए थे। तो लेकिन अगर अभी रिसेंटली बात करो, आप 2021 की बात करो तो आप खुद देख लो कि इसका जो 2021 प्रीलिम्स हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था, कोई आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हुआ था आई थिंक। और मेंस जो हुआ वो नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में अप्रैल में हुआ है ना। जो 2021 का प्रीलिम्स हुआ था वो आई थिंक अक्टूबर 2021 में हुआ था और उसका फिर मेंस जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 2022 में हुआ था। तो अगर आप अभी लास्ट ईयर के ही केएस को देख लो तो काफ़ी महीने बाद जो है वो मेंस कंडक्ट हुआ है। तो अभी जो इस बार जो ये मेंस हुआ है तो इसमें तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि अभी जो 2021 वाला रिज़ल्ट है, अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। अभी जो मेंस का रिज़ल्ट है, मेंस 2021, उसका रिज़ल्ट जो है वो सितंबर में आने के चांसेस लग रहे हैं, सितंबर में आने के चांसेस लग रहे हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लो, अगर सितंबर में रिज़ल्ट आता है मेंस 2021 का तो फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाने में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे पूरी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालने में। यानी अगर सितंबर में रिज़ल्ट आता है तो कहीं अक्टूबर से होना स्टार्ट होंगे आई थिंक इंटरव्यूज़, ठीक है। और फिर अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने तो पूरा इंटरव्यू में ही चले जाएंगे। तो रिज़ल्ट आते आते दिसंबर जनवरी तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसके इस बीच तो मुझे नहीं लगता कि ये मेंस 2022 जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी सिचुएशन बन रही है वो नेक्स्ट ईयर की ही बन रही है। यानी अभी ये इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाएंगे तो फिर हो सकता है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है मेंस 2022 के पहले ही निकल जाए। तो मेंस 2022 जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी फेब या मार्च 2023 में ही होने की संभावना लग रही है। यानी जो मेंस है, मेंस जेकेएस मेंस 2022 वो नेक्स्ट ईयर यानी फरवरी या मार्च में ही होने के चांसेस हैं। और उसके रीज़न्स मैंने आपको बता दिए कि एक तो जो मेंस 2021 है अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। अभी सितंबर का बता रहे हैं कि सितंबर में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन कौन सी सितंबर में आएगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है। क्या वो फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ सितंबर में आएगा या वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा, ये भी कंफर्म नहीं है। और अगर लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आता है तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, फिर नवंबर दिसंबर तक चला जाएगा पूरा इंटरव्यू कंडक्ट होते होते और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बाहर आते आते। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक पुरानी ये लिस्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये मेंस मुझे नहीं लगता कि कंडक्ट करवाएंगे। तो और दूसरा रीज़न ये है कि नवंबर के बाद से मौसम बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है श्रीनगर का। दिसंबर जनवरी में मेंस कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और रोड्स ब्लॉक होते हैं। तो सेंटर्स वगैरह में आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है एस्पिरेंट्स को। तो दिसंबर और जनवरी का जो महीना है ये बड़ा मुश्किल होता है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न रहता है और पास्ट में भी यही स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा था कि जो दिसंबर जनवरी में मेंस कंडक्ट नहीं करवाया जा सका था। और फरवरी में फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, जनवरी के एंडिंग में या फरवरी में बारिशें बहुत होती हैं। तो बारिशों की वजह से भी जो है एग्ज़ाम जो है वो कई बार तो पोस्टपोन करने पड़े थे इनको। फरवरी में भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने बड़े मुश्किल होते हैं। तो
ये आप समझ लो कि फरवरी के बाद ही फरवरी के बाद मार्च या अप्रैल में ये कंडक्ट हो सकता है अगले अगले साल, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये फरवरी तक ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। बड़े कम चांसेस हैं, 2% चांसेस हैं कि ये नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें, बट अगले साल ही मेरे को लगता है ये फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और फरवरी के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये कुछ रीज़न्स थे, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े आ रहे थे, एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या रीज़न है, क्यों इतना डिले होगा। तो डिले होता ही है, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है, नई बात तो है नहीं है। मेंस तो हमेशा ही प्रीलिम्स के 4-5 महीने बाद ही होता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नया है। जब भी अगस्त या सितंबर में अगर प्रीलिम्स होता है तो नेक्स्ट ईयर यानी फरवरी मार्च के महीने में ही जो है वो मेंस कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब मेरे से एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि JKS प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आएगा, JKS प्रीलिम्स 2022 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो वो आई थिंक 20 अगस्त तक आ जाएगा, 20 अगस्त तक आ जाएगा। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आंसर की कहाँ है, तो आंसर की जो है वो इस रिज़ल्ट के साथ ही आ जाएगी। जो रिवाइज्ड आंसर की है ना, रिवाइज्ड आंसर की, वो इस रिज़ल्ट के साथ ही आ जाएगी। आंसर की जो है वो इस रिज़ल्ट के साथ ही आएगी, वो कोई अलग से नहीं आएगी। दे विल अनाउंस रिज़ल्ट अलॉन्ग विद द आंसर की, ठीक है। तो आंसर की जो है वो रिज़ल्ट के साथ ही आएगी, वो कोई अलग से अपनी आंसर की नहीं निकालेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस करना है। और रिज़ल्ट के साथ ही रिवाइज्ड आंसर की भी वो अपलोड कर देंगे, तो आप अपने मार्क्स वहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो उसके बाद वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन एंटरटेन नहीं करते। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल यही है। तो जो JKS से रिलेटेड जो क्वेरीज़ आ रही थी, मैंने सोचा चलो उनको एड्रेस कर देता हूँ मैं अभी। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, और बाकी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट हो सकता है इस मंथ में आ जाए, पूरे 90% चांसेस हैं। विद इन वीक या विद इन 8-10 डेज़ जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, और सितंबर में ही फिर JKS मेंस का रिज़ल्ट आने के चांसेस लग रहे हैं। तो फ़िलहाल थैंक यू।